Hello friends. So our today's topic is basics of Tally and we will learn on how to create a company in Tally. As you all know, Tally is the most widely used accounting software in India. It is a complete enterprise software for MSMEs as well as trading concern. So if you are a budding finance or an accounting professional or you want to start your own business, working knowledge of an ERP and an accounting software is of utmost importance in this digital era. Now, before using Tally, the thing you need to learn is to install and download the Tally software. So, for installing and downloading the Tally, you must visit the official website of Tally, that is www.tallysolutions.com. From that website, first of all, you have to download and install the Tally software. A detailed procedure on how to install the Tally software, how to buy a license, and then activate the license is given in the description box below. I have already downloaded and installed tally.erp9. आप जैसे ही tally.erp9 को इंस्टॉल कर लेंगे इसका आपको एक डेस्कटॉप आइकॉन मिल जाएगा. आप इस पर डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं या अल्टरनेटिवली यू कैन सर्च ऑन टू योर कंप्यूटर. सो नाउ आई विल ओपन इट बाय डबल क्लिकिंग ऑन दिस डेस्कटॉप आइकॉन. हम इस पर डबल क्लिक करते हैं. Now this is the first screen or the startup screen. If you have a license, you can activate your license from here, or currently if you don't have a license and you are still learning, you can work in educational mode. हम educational mode में भी work कर सकते हैं. तो हम लोग educational mode से ही अभी start करते हैं. सबसे पहले जैसे ही हम टैली एजुकेशनल मोड ओपन कर लेते हैं हमें ये स्क्रीन मिलेगी जहाँ पे टॉप लेफ्ट में आपको लिखा मिलेगा गेटवे ऑफ टैली. नाउ इसमें सबसे पहले आपको कंपनी क्रिएट करना पड़ता है. टैली में कोई भी एंट्री करने के पहले आपको सबसे पहला स्टेप है कि यू शुड नो हाउ टू क्रिएट अ कंपनी. यहाँ पे बहुत सारे दूसरे ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे. ये सारे ऑप्शंस हम एक के बाद एक धीरे धीरे सीखेंगे. नाउ अभी के लिए हम लोग सीखते हैं कि हाउ टू क्रिएट अ कंपनी इन टैली. तो इसके लिए आपको ये क्रिएट कंपनी वाले ऑप्शन में जाना है. इसके लिए शॉर्टकट की है सी. यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी लेटर्स बोल्ड में है और जब मेरा कर्सर वहां पे जाता है तो वो रेड कलर का हो जाता है. सो दैट इज द शॉर्टकट की. तो क्रिएट कंपनी का शॉर्टकट की है सी. तो मैं सी प्रेस कर सकता हूँ या यहाँ पे आके एंटर भी प्रेस कर सकता हूँ. नाउ हम यहाँ पे अब एक एक स्टेप सीखते हैं अच्छे से कि हाउ टू क्रिएट अ कंपनी. नाउ दिस फर्स्ट थिंग इज द डायरेक्टरी. नाउ दिस इज द लोकेशन वेयर योर कंपनीज डेटा इज गोइंग टू गेट सेव्ड. जहाँ पे सारा डेटा सेव होने वाला है ये वो लोकेशन है. इसे आप बैकस्पेस दबा के एडिट भी कर सकते हैं और आपको यही रखना है तो आप इसे यही रहने दीजिए. अभी हम इसे ऐसे ही रहने देते हैं. वी विल कीप इट एज इट इज. देन यहाँ पे आपको आपके कंपनी का नेम एंटर करना है. यू नीड टू एंटर द नेम ऑफ योर कंपनी हियर. यहाँ पे मैं अपनी कंपनी का नाम डाल रहा हूँ. इसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज टू एंटर द एड्रेस. यहाँ पे हम एड्रेस डालेंगे हमारी कंपनी का. जो भी एड्रेस होगा वो यहाँ पे आप डाल देंगे. इसके बाद नीड टू सिलेक्ट द कंट्री then the state. After that you need to select the or you need to type the pin code here. Then you have to enter the contact details. यहाँ पे आपको आपका फोन नंबर डाल देना है. Then you have to enter the mobile number, fax number if you have. Then you can enter the email ID here. After that you can enter your website. Now this is a very important point, books and financial year details. इंडिया में फाइनेंशियल ईयर बिगिन होता है 1 अप्रैल से और एंड होता है 31 मार्च को. तो हम यहाँ पे हमेशा 1 अप्रैल ही रहने देंगे. इन केस किसी सिचुएशन में एक्सेप्शनल सिचुएशन में ऐसा होता है कि फाइनेंशियल ईयर आपका कुछ और है तो आप इसे एडिट कर सकते हो. एडिट नहीं कर सकते ऐसी बात नहीं है. बट इंडिया में हमारा 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है तो हम इसे 1 अप्रैल ही रहने देंगे. देन द सेकंड इज बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम. Now the financial year starts from 1st April, but it's not necessary that your business should also start from 1st April. हो सकता है आपका बिजनेस आपने 1st जुलाई को स्टार्ट किया है तो आपका बुक्स बिगिन हो जाएगी 1st जुलाई से.
ओके। इसे आप अगर 1 अप्रैल भी रहने देते हो तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आप एंट्रीज 1 जुलाई से ही करोगे। अप्रैल, मई और जून ये 3 महीने में आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स पूरे ब्लैंक रहेंगे। सो इट डजेंट मेक मच डिफरेंस। सो द बेस्ट प्रैक्टिस इज टू कीप द फाइनेंशियल ईयर एंड द बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम बोथ डेट सेम। ये दोनों डेट हमेशा सेम रखना, ये सबसे बढ़िया प्रैक्टिस है। इससे कोई दिक्कत नहीं होती। बस इतना है कि ये जो ईयर आप सिलेक्ट कर रहे हो जैसे 2020, ये ध्यान से करना। नाउ सपोज अगर मुझे 2019 में एंट्री करना है और मैं यहाँ पे 2020 सिलेक्ट करता हूँ और बाद में इसको एडिट भी करता हूँ, तो मेरे जब एडिट करूंगा तो 2020 के बाद का जितना भी डेटा है सब डिलीट हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर मैं बैक डेटेड करने जाऊंगा तो इसलिए सबसे पहले कंपनी बनाते टाइम ही ये जो डेट्स है इसे प्रॉपरली सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है। इसके बाद हम सिक्योरिटी कंट्रोल के ऑप्शन में आ जाते हैं। टैली वॉल्ट पासवर्ड, ये कंपनी को एनक्रिप्ट कर देता है। इसके बाद आपको आपके कंपनी का नाम भी नहीं दिखेगा जब तक आप पासवर्ड एंटर नहीं करोगे। ये पासवर्ड को भूलने से आपका डेटा इनएक्सेसिबल हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम इसे फिलहाल ब्लैंक रखते हैं। देन यूज सिक्योरिटी कंट्रोल, इसे मैं अभी यस कर देता हूँ। यहाँ पे पूछ रहा है नेम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर एंड द पासवर्ड। इस कंपनी का जो एडमिनिस्ट्रेटर है, जो ओनर है, यहाँ पे आप उसका नाम डाल देंगे और एक पासवर्ड सेट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन आ जाता है, फॉरगेटिंग योर पासवर्ड विद रेंडर योर डेटा इनएक्सेसिबल। सो हम प्रेस एनी की लिखा है, हम एंटर प्रेस कर देते हैं। यूज टैली ऑडिट फीचर्स, आपको यूज करना है तो आप यस करेंगे। देन वो पूछता है डिसअलाउ ओपनिंग इन एजुकेशनल मोड, तो इसे हम फिलहाल नो रहने देते हैं क्योंकि हम खुद एजुकेशनल मोड में ही अभी वर्क कर रहे हैं। पर जब आप लाइसेंस मोड में काम करते हो और आप एक्चुअल कंपनी के सारे अकाउंटिंग कर लेते हो, तो दिस इज अ गुड प्रैक्टिस टू डिसअलाउ दिस डेटा ओपनिंग इन एजुकेशनल मोड एज यस। ये एक प्रकार का सिक्योरिटी फीचर है ताकि कम से कम जिनके पास लाइसेंस्ड वर्जन नहीं है टैली का, जो एजुकेशनल मोड यूज करते हैं, कम से कम वो आपका डेटा एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं इसे नो रहने देता हूँ। नीचे आ जाते हैं हम लोग। बेस करेंसी सिंबल, ओके, हमारा रुपीज ही है। फॉर्मल नेम आईएनआर है, इसमें कोई चेंज करने की जरूरत है नहीं। सफिक्स सिंबल टू अमाउंट, आपको हर अमाउंट के पहले सिंबल लगाना है तो यस कर दीजिए, नहीं लगाना तो नो रहने दीजिए। ऐड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, स्पेस देना है तो यस, नहीं देना है तो नो। शो अमाउंट इन मिलियंस, आपको अगर अमाउंट मिलियंस में है तो इसे यस कीजिए, आपको अमाउंट मिलियंस में नहीं चाहिए तो नो रहने दीजिए। देन नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस 2, हम लोग जनरली 2 डेसिमल में बात करते हैं, जैसे 100 रुपीज 100.23, जिसका मतलब है 100 रुपए और 23 पैसे। सो द वर्ड रिप्रेजेंटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल इज पैसे, वो जो 23 है वो पैसे है। इसके बाद आप एंटर प्रेस करके और इसको एक्सेप्ट करेंगे। आप वाई प्रेस करके भी इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं, यस से भी कर सकते हैं और माउस के कर्सर से भी कर सकते हैं। अब जैसे यस कर देंगे, ये आपको नेम ऑफ द यूजर और पासवर्ड पूछेगा जो आपने सेट किया था एडमिनिस्ट्रेटर का। मैंने यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर का नाम डाला था देवेश, और जो पासवर्ड था वो मैं यहाँ पे एंटर करके और कंपनी ओपन कर दूंगा। आप देख सकते हैं आपकी कंपनी ओपन हो चुकी है। यहाँ पे करंट पीरियड आ गया है जो आपने सिलेक्ट किया था 1/4/2020। नेम ऑफ द कंपनी आ गई है। अभी इसमें नो वाउचर्स एंटर्ड है, हमने अभी तक इसमें कोई वाउचर एंट्री नहीं की है। राइट साइड में आपको एक ग्रीन पैनल में बहुत सारे बटन्स दिखेंगे। सिलेक्ट कंपनी, शट कंपनी, डेट, पीरियड और सारे बटन्स यहाँ पे हैं। हम एक एक करके सब कुछ सीखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।